ड्रीम कंट्री, जहां घूमने का सपना भारत की हर मिडिल क्लास फैमिली का होता है। हर जगह पैसा ही पैसा। दुनिया में जब भी सबसे साफ और सबसे अच्छी कंट्री की बात होती है तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आता है, अमेरिका। बट ये एक बहुत ही बड़ा झूठ है। लोगों ने अपनी मार्केटिंग ही कुछ ऐसे कर रखी है कि उनकी रियलिटी हमें पता ही नहीं चलती। ड्रग्स और गन कल्चर ने उन्हें बर्बाद कर दिया है। अमेरिका की कुछ जगह तो ऐसी हैं कि अगर आप वहां पे अकेले चले गए तो आप मारे भी जा सकते हो, और उसके ऊपर वहां की सरकार कुछ कर भी नहीं पाएगी। तो इस वीडियो में हम अमेरिका की उस डार्क रियलिटी को देखेंगे जो वो पूरी दुनिया से छुपा रहा है। तो यहाँ पे एक और डेंजरस पार्ट आ जाता है इस रोड का, जहाँ पे सारे के सारे होमलेस है, पूरे दिन यहीं पे पड़े रहते हैं। लोग कुछ भी नहीं करते, सिर्फ ड्रग्स लेते हैं। कहीं से $2-3 ले आते हैं, कोई इनको थोड़े से पैसे दे देता है तो ये चोरी करके ले आते हैं स्टोर से, जैसे कि आपने देखा होगा फार्मेसी स्टोर से और वॉलमार्ट जैसे बड़े स्टोर से ट्रॉलीज चुरा के ले आते हैं, जिसमें अपना सारा सामान लेके इधर उधर घूमते रहते हैं लोग। एक बढ़िया जगह या देश में कोई रह रहा है तो उसको क्या चाहिए? एक अच्छा ट्रांसपोर्ट हो, एक अच्छा घर हो और ठीक ठाक लाइफ स्टाइल हो। अब ये तो है कि अमेरिका में लाइफ स्टाइल तो अच्छा है, पर कुछ ही जगह पे। आपने अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी के बारे में जरूर सुना होगा कि वहाँ पे बड़े बड़े लोग रहते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है और क्या ही क्लास वाली लाइफ स्टाइल है। ये आधा सच है। इसके साथ वहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो डस्टबिन से ढूंढ के खाना खाते हैं। वहाँ की रोड पे कूड़ा ही कूड़ा रहता है और वहाँ के नालों में से रोड पे बस बदबू ही आती रहती है। न्यूयॉर्क पे तो कुछ जगह पे रोड भी टूटी हुई है। ये अमेरिका की बेस्ट स्टेट में से आती है। जब वहाँ ही इतनी गंदगी है तो जो उसकी छोटी छोटी स्टेट होंगी वहाँ क्या हाल होगा? वहाँ कितनी गंदगी होगी और कितनी गरीबी होगी। चलो, गरीबी और गंदगी तो काफी देशों में होती है, इंडिया में भी काफी जगह है। यहाँ पर भी रोड पे बैगर्स भी हैं और गंदगी भी है। बट इसके आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ, फिर आपको लगेगा कि भाई इंडिया ही बढ़िया है। सोचो, आप अमेरिका में घूमने जाओ और वहाँ पे ट्रेवल करने के लिए आप मेट्रो का यूज करो, क्योंकि वहाँ पे मेट्रो ही सबसे सस्ती है। फिर आप मेट्रो स्टेशन पे खड़े हो, आपके सामने मेट्रो आ रही है, लेकिन एकदम आप मेट्रो के सामने आ जाओ, बूम, आपको प्लेटफॉर्म पे से कोई भी धक्का दे देगा। कोई भी आएगा, चाकू मार देगा, गोली मार देगा। ये कोई कहानी नहीं है, ये वहाँ की रियलिटी है। ये कोई एक या दो बार की बात नहीं है। वहाँ पे ऐसे केस बहुत सारे हैं जहाँ या तो वहाँ के लोगों पर या फिर टूरिस्ट पर ऐसा हमला होता रहता है, और ये हमला करते हैं वहाँ के गरीब लोग, और उन्होंने बहुत ही गंदा ड्रग्स लिया हुआ होता है। उन्हें कुछ होश नहीं होता वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ गरीब ही लोग ड्रग्स करते हैं, वहाँ के अमीर लोग भी महंगे महंगे ड्रग्स करते हैं। अमेरिका की एक साइड तो बहुत ही अमीरों वाली है जहाँ पे बहुत पैसा है, और दूसरी तरफ कुछ लोग सिर्फ ड्रग्स के नशे में धुत रहते हैं। बात ये है कि ये तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, तो ये इतना नशा क्यों करते हैं? तो ये लोग ड्रग्स का इतना नशा इसलिए करते हैं क्योंकि इनके पास ये सारी चीजें बहुत ही इजीली अवेलेबल हैं। दूसरा, वहाँ के लोगों को एक दूसरे से मतलब तो होता नहीं है, तो ये लोग अकेलापन दूर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ही ज्यादा है। मतलब अगर घर में 3-4 लोग रह रहे हैं तो वहाँ पे मिनिमम 2 लोग पैसा कमाएंगे, तभी उनकी अच्छी लाइफ स्टाइल मेंटेन हो पाती है। और वहाँ पे घर, खाना पीना इतना महंगा है कि जब उन अनएम्प्लॉयड लोगों के पास जॉब्स ही नहीं होंगी तो वो खाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ? भाई, जहाँ पे 30 से 50 हजार मिनिमम घर का रेंट है, वहाँ पे वो कैसे सर्वाइव करें? उन्हें रोड पे ही रहना पड़ता है। अब जब इनके पास खाने के भी पैसे नहीं होते तो ये लोग ड्रग्स का इस्तेमाल करने लगते हैं, क्योंकि इनको ये ड्रग्स बड़ी आसानी से $4 से $5 में मिल जाता है, जिससे ये लोग अपना पूरा दिन निकाल लेते हैं। इनफैक्ट 2 दिन भी निकाल लेते हैं, और उसके बाद इन्हें कुछ होश नहीं होता ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ना इन्हें भूख लगती। कोई बीच रास्ते में 2-2 घंटे खड़ा है, कोई किसी को मार रहा है और कोई अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। ये लोग लिटरली ज़ॉम्बीज की तरह चल रहे होते हैं। मेनली यहाँ पे ज़ैलेज़ीन नाम का ड्रग्स यूज होता है जो इन्हें ज़ॉम्बीज बना देता है। वैसे तो और भी तरह के ड्रग्स हैं, जैसे एक का नाम है फैटी ड्रग्स, लेकिन ज़ैलेज़ीन बहुत ही खतरनाक है। अमेरिका में ड्रग्स कल्चर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन बस इतना ही नहीं, इसके अलावा एक और दिक्कत है, और वो है अमेरिका की गन कल्चर की। यहाँ पे गन कल्चर इतना बुरा है कि कोई भी कभी भी बंदूक तान देता है। यहाँ पे गन ऐसे मिलती है जैसे साइड वाली दुकान से टॉफी खरीदने जा रहे हो। आप YouTube पे अमेरिका के लोगों की प्रैंक वीडियोस देखोगे तो वहाँ आपको पता चलेगा लोग एकदम से हाइपर हो जाते हैं और बंदूक निकाल लेते हैं
और कुछ लोग तो शूट भी कर देते हैं। अमेरिका की 33 करोड़ पॉपुलेशन है और वहाँ पे बंदूकें लगभग 39 करोड़ है। गन वायलेंस आर्चीव की रिपोर्ट के हिसाब से हमें ये पता चलता है कि अमेरिका में 2022 में 309 सामूहिक गोलीबारी हुई, जिसमें 179 बच्चे जिनकी एज 0 से 11 साल थी और 670 ऐसे बच्चे जिनकी एज 12 से 17 साल थी, वो लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। इतने गन कल्चर की वजह से वहाँ पे हर साल स्कूल्स को टारगेट किया जाता है, जिसमें बच्चे अपनी जान गंवा देते हैं। अब सवाल ये है कि यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ क्यों नहीं करती, और इसका सीधा जवाब है कि ये सब चीजें अब गवर्नमेंट के हाथ में भी नहीं रही हैं। अगर ये सब रोकना चाहा भी तो वहाँ पे इतने सारे ड्रग पैडलर्स हैं, वो पता नहीं क्या करेंगे। और वहाँ पे जो गन वगैरह बेचते हैं वो भी सरकार को कुछ नहीं करने देंगे, क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा बिजनेस है और वो लोग काफी अमीर हैं। हालांकि अमेरिका की गवर्नमेंट जो भी चाहे वो कर सकती है, लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि जो लोग ड्रग्स ले रहे हैं फिर वो सही हो जाएंगे और वो जॉब्स मांगेंगे जो वहाँ की गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी कुछ खास सस्ता नहीं है। मान लो यहाँ पे लोगों के पास अपनी कार है भी तो वो 40 से 60 डॉलर एक घंटे की पार्किंग के देते हैं, और अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी बस हो या मेट्रो हो, उसका भी मिनिमम खर्चा 800 से 1000 रुपए तो आ ही जाता है। एंड इवन कुछ स्टेट में तो इतना गंदा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है कि 5-6 किलोमीटर तक ना कोई बस मिलती और ना ही कोई मेट्रो, और रोड पे तो कुछ लोग इतनी तेज गाड़ी चलाते हैं कि कभी भी किसी को भी उड़ा देंगे। अभी 2023 में ही एक इंडियन वहाँ पे पढ़ाई कर रही थी, उसको 2 पुलिस वालों ने टक्कर मारी और फिर वो हंस रहे थे, ना ही उसकी मदद करी ना ही उसे हॉस्पिटल लेके गए और फिर उसकी डेथ हो गई। ये सब चीजें वहाँ की मीडिया ने छुपाया। हालांकि बाद में ये न्यूज काफी सर्कुलेट हुई थी, इंडियन मीडिया ने भी इसके बारे में काफी दिखाया, लेकिन फिर एकदम इस केस के बारे में दिखाना ही बंद कर दी। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अमेरिका के बारे में और भी जानना है कि एक ऐसा सा देश होने के बाद भी ये एक सुपर पावर कैसे बना, आप ये वाली वीडियो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम फिर मिलेंगे एक अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।